हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो आज एकादशी है। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी आपके जीवन में सब कुछ मंगल करें और आपके जो भी मेरे व्यूअर हैं उनके जो भी मनोकामनाएं हैं, लक्ष्मी नारायण जी उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका मार्गदर्शन करें आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में। तो मेरी यही प्रेयर है आप सभी से। और आप में से जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके मन में ऐसा भाव आता है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपको लगता हो कि कैसे करना चाहिए, इसका क्या नियम है, अगर आप इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर विष्णु जी आपको एक ही गाइडेंस दे रहे हैं कि भक्ति का कोई नियम एक ही होता है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। बाकी तो भक्ति में ईश्वर सिर्फ प्रेम देखते हैं। तो यदि आपके मन में भाव है एकादशी व्रत करने का तो आप कर सकते हैं। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी। आपको कोई काउंसलिंग अगर चाहिए रहेगी तो आप काउंसलिंग के लिए भी मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेज सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने इष्ट परमात्मा को याद कर लीजिए ताकि रीडिंग एकदम एक्यूरेट आपकी एनर्जी से मैच हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग यहाँ से एक्यूरेट आपको मिल पाए। तो आप में से मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, या फिर मुझे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए यहाँ दिख रही है। अगर आप किसी भी चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पूरा होने का, जैसे आप अपने बिजनेस में अपने सोल पर्पस में कुछ नया करना चाहते हैं, मतलब कुल मिला करके आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते थे, तो यहाँ पर आपके लिए आपकी जीत के मैं कहूँगी कि जैसे दरवाजे ईश्वर ने खोल दिए हैं, सौभाग्य जगह है आपका। तो अब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में न्यू बिगनिंग को पाएंगे। और मुझे बहुत सारे लोगों को लेकर के ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे तो आपके मन में जैसे ऐसा भाव है कि इन प्रैक्टिसेस का आपको कुछ अनुभव हो, या मेडिटेशन में एक जो पोजीशन होती है, एक जो स्थिति होती है जब हम शून्य बन जाते हैं, तो हो सकता है कि किसी के मन का ऐसा भाव हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान को अब इंटेंस तरीके से करेंगे और आप लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी बहुत जल्दी होंगे। सोल पर्पस भी यहाँ बहुत सारे लोगों को मिलेगा। इस समय आपको नेगेटिविटी अगर ट्रिगर करती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हो, या आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे एक सामने से जाकर के आप अपने पार्टनर से बात करो अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपने एनर्जी लेवल पर जैसे अपना मन बनाया है कि अब आप अपने रिश्ते के लिए वो हर कुछ अपनी तरफ से आपसे जो एफर्ट बन पड़ेगा आप करोगे। तो जब हम ऐसा करते हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खींचती है। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी से ट्रिगर नहीं होना है। और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ऐसी आ रही है कि जैसे आप कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया था, अब ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से दिख रहा है कि जैसे आपके साथ किसी ने धोखा किया था तो आप उन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे थे। आप चाह तो रहे थे लेकिन आप माफ नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो अब आपको बहुत लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ क्या गलत हुआ, तो ये जो रिग्रेट की और पश्चाताप की कह लो, या फिर होता नहीं है कि एक हमारे अंदर बदले की भी भावना होती है, रिवेंज वर्ड किसी किसी के लिए मुझे आ रहा है। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई बदले की भावना थी तो अभी आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील किया जा रहा है।
तो अब आप जिन लोगों को अपने जीवन में माफ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप उन लोगों को अपनी लाइफ में माफ कर पाएंगे, आप उनको ब्लेसिंग्स दे पाएंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। उनकी एनर्जी का एक जो बंधन था आपके ऑरा में, अब उससे आपको मुक्त किया जा रहा है, और ये ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी होती है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको श्री हरि विष्णु जी दे रहे हैं कि आप इतने स्ट्रांग होने वाले हैं कि अब आप लोगों को माफ करेंगे। आपके अंदर शिकायतें अब नहीं दिख रही हैं मुझे होती हुई। प्योर डिवोटी का कार्ड है, जो कि यहाँ पर कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं, भगवती माँ काली आपसे कह रही हैं कि जिस भी तरीके से ज्यादा कम नाम जप के रूप में जो भी सेवा आप परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, ईश्वर ने आपकी सारी पूजा प्रार्थना को स्वीकार किया है, आपकी सेवा से ईश्वर खुश हैं। तो किसी के मन में अगर ऐसा कोई भाव था या किसी का ये सवाल था कि परमात्मा क्या उनकी तरफ उन लोगों की तरफ परमात्मा की दृष्टि है, परमात्मा उनको देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो यहाँ जवाब है कि आप जो भी पूजा नाम जप कर रहे हैं उससे ईश्वर खुश है, और आपकी लाइफ में आपको परमात्मा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशन में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी को फील कर पाएंगे आने वाले समय में। तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए अब दुख और तकलीफों से मुक्त रहेगा। जो भी परेशानी का आपका एक फेज था वो कुछ ही समय का था, या कुछ लोगों के लिए बहुत कम ही टेम्परेरी रहेगा, और आप खुद से ही इतना ज्यादा समझदार होने वाले हैं, आपकी समझ का लेवल इतना बढ़ने वाला है कि आपका डिवाइन से कनेक्शन बढ़ रहा है। तो ईश्वर आपको स्वयं ही गाइड करेंगे कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या 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 स्टेप लेने हैं। तो जिसकी वजह से आपकी सक्सेस भी मुझे यहाँ बहुत सारी चीजों में मिलती हुई दिख रही है। तो कुछ और कार्ड से भी देखते हैं कि माँ क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको। यस, आप 3D के लेवल से ऊपर जाकर के अब सोच पाएंगे। आपकी शिकायतें मुझे यहाँ खत्म होती हुई दिख रही हैं। आप दूसरे की परिस्थिति को भी एक जैसे इम्पैथ होता है, तो एक इम्पैथ की तरह आप समझ पाएंगे कि किसी ने अगर कुछ आपके साथ गलत किया था, तो या तो ये उसका ही कुछ ऐसा कर्मा रहा होगा कि आपको ऐसा एक टाइम के लिए उनके साथ ये स्ट्रगल भरा पल देखना था, या आपको ही कोई लेसन देना था उस सोल को, इसीलिए लोग आपकी लाइफ में क्यों भेजे गए। इनफैक्ट अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ऐसी ऊर्जा में आ रहे हैं कि जो भी नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में थे, आप पाएंगे कि वो लोग आपकी लाइफ में ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स थे, क्योंकि जो लोग हमें चोट देते हैं वही हमें हमारी पावर का एहसास करवाते हैं। अगर आपको हमेशा एक बच्चे को जैसे कोई हमेशा पैम्पर करके रखे और प्यार से ही बात करे, हालांकि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चों से तो हमें प्यार से ही बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे कोई बच्चा बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, अगर आप उसको भी उसी तरीके से बात करें कि चलो बच्चा है, जो कर रहा है करने दो, और वो बच्चा कभी कुछ होती है शरारत, कभी कभी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे होता नहीं कि उनका माइंडसेट एक कुछ क्रिमिनल माइंडसेट के बच्चे होते हैं। मैं ये नहीं जान पा रही हूँ कि मुझसे ये एग्जाम्पल क्यों दिलवाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि अगर ये बात मुझसे बोलवाई जा रही है क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, तो मुझे तो नहीं बोलते हुए अच्छा लग रहा है, पर मैं इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है कि आपको लगता है कि इसकी शरारतें बच्चों से थोड़ा सा हटके है, उसकी हरकतें ऐसी हैं जिससे दूसरों को नुकसान होता है, मुझे अभी क्लिक किया है कि किसी के घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है, ये रीडिंग जब भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, उस बच्चे को चोरी की आदत है और आप उसको बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कि लोग क्या कहेंगे या आपकी बेइज्जती होगी, इस वजह से अगर आप बचा रहे हैं तो आप उस बच्चे को गलती की तरफ शय दे रहे हैं। वो बच्चा बड़े होकर के क्या करेगा, उसको अपराध करने की आदत पड़ जाएगी। तो प्लीज, अगर आप में से ये बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस है, किसी एक दो के लिए है, तो जिनके लिए भी ये गाइडेंस है, तो प्लीज आपको यहाँ से श्री हरि विष्णु जी एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि ऐसे बच्चे को थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टली होकर के सजा भी अगर देना पड़े तो ऐसे बच्चे को सजा दीजिए, क्योंकि आप अगर बच्चे को इस समय इग्नोर करेंगे तो आप उसकी गलत हरकतों को शय दे रहे हैं। तो इसी उदाहरण के साथ ही है कि मतलब जो हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग आते हैं, तो वही कहीं ना कहीं हमें हमारी पावर का एहसास कराते हैं। अगर हमेशा प्रेम देने
करने वाले या प्रेम दिखाने वाले लोग ही आपके जीवन में रहेंगे, तो आप अपनी पावर में कभी नहीं आ पाएँगे। आप जिस तरह हैं, आपको वही लाइफ परफेक्ट लगेगी। तो हमारे इश्यूज़ को हमारे कार्मिक के द्वारा ही सामने लाया जाता है, ताकि हमें वो ट्रिगर दें और हम उन इश्यूज़ को रिलीज़ करें और हम अपने हाईएस्ट गुड वर्ज़न में आ पाएँ। तो ये भी एक आपको यहाँ हो सकता है किसी का सवाल रहा होगा कि मेरे जीवन में हमेशा नकारात्मक लोग क्यों आते हैं, या फिर मेरे ही लाइफ में एक ऐसा पैटर्न क्यों बना है कि मैं जिन भी लोगों से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वही मुझे धोखा देते हैं। तो वो धोखा नहीं दे रहे हैं, ये एक इल्यूजन की तरह स्टोरी क्रिएट करी जाती है, ताकि आप दुनिया का सच जान पाए कि सब कुछ मोह माया ही है, कोई अपना नहीं है। जो परमात्मा है, माँ काली है, वही अपनी है। जिस भी फॉर्म में आप ईश्वर को मानते हैं, वही अपने हैं। तो लोग हमेशा लेसन देने के लिए आते हैं, और आप खुद ही इस चीज को बहुत जल्दी समझेंगे और आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो आपको यहाँ थोड़ा-सा दान करने की गाइडेंस दी जा रही है। तो जो भी कुछ आप अपने घर में फूड बनाते हैं, जो भी कुछ आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप खाना भी नहीं कर सकते हैं, तो गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो आप पक्षियों को दाना और पानी रखिए। थोड़ा-सा आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, और आपको नेचर में कुछ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। तो आप ये चाहें तो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनको फीड करा करके कर सकते हैं, या आप किसी ऑर्फनेज में कुछ दान दे सकते हैं। और मे बी किसी के मन में ऐसा भाव आता हो कि उसको कुछ चैरिटी करनी है, गरीब बच्चों, जो बच्चे अनाथ होते हैं, अनाथ बच्चों को कुछ दान देना है। तो ऐसे करके अगर आपके कोई भाव आ रहे हैं, तो ये आपकी आत्मा की आवाज़ है, इसको इग्नोर मत करिए। आपसे जो बन पड़े आप करिए। आप स्ट्रीट एनिमल्स को भी फीड करा सकते हैं, तो इससे भी आपकी सोल को बहुत हीलिंग मिलेगी। तो इसके लिए ना आपको कोई भी मन में ऐसा भाव रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रकृति के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो अब मेरा ये काम बन जाए। क्योंकि हमें हर जगह अगर हम यही देखेंगे कि हम अगर बहुत मैंने ऐसे लोग सुने हैं, ऐसे लोग मिलते हैं मुझसे कि वो अगर स्ट्रीट डॉग को भी फीड करा रहे हैं, तो उनकी इंटेंशन यही रहती है कि इसके बदले हमारा कोई काम बन जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर ना एक लालचीपन आने लग जाएगा। तो कुछ सेवा निस्वार्थ भाव से करिए, इसी भाव से करिए कि जानवर है, वो बेजुबान है, वो अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस सृष्टि का हिस्सा हूँ, तो हम सब एक दूसरे की मदद करें। निस्वार्थ भाव से जो लोग नीडी हैं उनकी सेवा करिए, तो आपकी सोल हील होगी इससे। और यस, आपके पितृ जो होते हैं उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी खुशी मिलती है। तो ऐसे भी आपको चैरिटी करने की यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये कार्ड है। तो आपके लाइफ का अभी का जो समय है ना, वो जो भी नेगेटिव पैटर्न है, या कोई भी आप नकारात्मक सिचुएशन से डील कर रहे हैं आपकी लाइफ में, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो, या फिर आपकी लाइफ में धन संबंधित समस्याएं हैं, तो वो सभी यहाँ पर खत्म करी जा रही है। आप में से जो भी लोग सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, तो मतलब इस चीज़ का भी बहुत अच्छा आपके ऊपर असर हो रहा है, और आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ बैलेंस होती हुई दिख रही है। और जो पैटर्न है आपके, अब ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि सोल लेवल पर जैसे कुछ आपके ऐसे पैटर्न हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आप उसी साइकिल में जैसे फंसते जाते हो, तो वो समय अब यहाँ पर खत्म हो रहा है, और आपकी सोल को यहाँ स्पिरिचुअल किया जा रहा है, आपकी सोल ग्रोथ करी जा रही है। तो आप अगर इस चीज को लेकर के मन में ये रीडिंग देख रहे थे कि आपकी लाइफ में जो परेशानी भरा दौर है, ये कभी खत्म होगा होगा भी कि नहीं होगा, या जिंदगी ऐसे ही चलेगी, तो यहाँ आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म होने वाली है। और अगर आप मैरिज को लेकर के मन में कार्ड देख रहे थे, तो ये रीडिंग देख रहे थे, तो ये कार्ड आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट भी मिलेगी। तो ये चीज़ भी है आपके ब्लेसिंग्स में। ईश्वर आपको शादी मतलब मैरिज के लिए भी यहाँ अब जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनको यहाँ ब्लेसिंग्स दी जा रही है। तो श्री हरि विष्णु जी स्वयं ही आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, और आपको गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है कुछ लोग इस समय जैसे विष्णु जी की एनर्जी से कनेक्ट करते हो। यहाँ मैं विष्णु जी का कार्ड आया है, का मतलब विष्णु ही नहीं है, मे बी कृष्ण, उनका एक कृष्ण स्वरूप है, वो राम जी का भी स्वरूप है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे प्रभु श्री राम से, या फिर कान्हा जी की, कृष्ण जी की ऊर्जा से इस समय आप कनेक्शन फील कर रहे हो। तो ये इसी बात का आपको कंफर्मेशन
इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि प्रभु आपकी भक्ति से, आपकी जो भी कुछ डेडिकेशन है उससे खुश हैं, और आपके लाइफ में जो परेशानी भरा दौर रहता है, जो भी स्ट्रगल रहता है, उस टाइम पर भी आप परमात्मा को भूलते नहीं हैं, आप उनकी भक्ति करते हैं और आपको विश्वास रहता है कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। तो इसी जो निस्वार्थ भाव से आपने भक्ति करी है, उसका ही फल आपको यहाँ दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी आएगी। और ये चीज़ अभी मैंने नोटिस की है, अगर आप ये देखें तो इस कार्ड के नीचे इस कार्ड का आना, तो यस, जो लोग अपनी मैरिड लाइफ में अगर कुछ परेशानी को देख रहे थे, या फिर आप में से कुछ लोग मैरिज का वेट कर रहे थे, आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये सारी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू था आपकी लाइफ में, तो मुझे वो सब कुछ अब यहाँ पर खत्म होते हुए दिख रहा है। और मे बी आप अपने पार्टनर के साथ में, जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए है कि कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या आपके पर्सन जैसे आपको कोई गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी सोच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थी ये एनर्जी, तो ही मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।